एक्टिवेट हो गया गाना। जैसे ही वो गाना एक्टिवेट हुआ, थोड़ी देर के बाद लो फील हो रहा होगा, पता नहीं चलेगा क्यों लो फील हो रहा है, अभी अभी वो गाना सुना था। जैसा गाना सुनते हैं मूड वैसा बन जाता है ना। तो खुद भी अच्छा गाना सुने, दूसरों को भी अच्छा वाला गाना सुनाए। परमात्मा कहते हैं कोई पूछे क्या हाल चाल है, बोलो खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। क्या अच्छा है ना, खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है, बोलते बोलते फरिश्ता बन जाएंगे। एंजल, फरिश्ता, लाइट, लाइट। और जब हम ऐसा आंसर देते हैं ना सामने वाले को, वो थोड़ा सा लो होता है तो वो भी ऊपर हो जाता है। इन्फेक्शन है ये, बहुत जल्दी कैच करते हैं हम एक दूसरे से। लो वाली भी कैच करते हैं और हाई वाली भी कैच करते हैं। तो हमें क्या बनना है, हमें वो बनना है जो सारा दिन सबको क्या रेडिएट कर रहा है, खुशी। और करते करते पहले भले हम बोल रहे होंगे, अंदर से नहीं भी बार बार फील कर रहे हो, लेकिन हम सिर्फ बोल रहे होंगे, लेकिन बोलते बोलते वो फीलिंग बनती जाएगी, फीलिंग बनते बनते वो संस्कार बनता जाएगा। हम चलते फिरते रेडिएटर ऑफ पावर एंड खुशी बन जाएंगे। लोग उदास होंगे, आपके पास 5 मिनट बैठने के लिए आएंगे, बस आपके पास बैठ के मेरा मूड ठीक हो जाता है, मुझे कोई बात नहीं करनी, बस बैठना है। और जब हम बार बार लो वाली बातें करते हैं तो हमारा बच्चा भी उदास हो तो दूसरे कमरे में अकेला जाके बैठ जाता है, कहता है लीव मी अलोन, मेरे पास कोई नहीं चाहिए मुझे अभी, क्योंकि हम लो एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हमें अपनी वाइब्रेशन को उठाना है। तो मैं कौन सी आत्मा हूं उसकी लिस्ट बनाते जाना और उसी को अपने शब्दों में लेके आना और उसी को सारा दिन उच्चारण करना, वही उच्चारण दूसरों को सुनाना, वही उच्चारण दूसरों को सुनाना, उसको अपनी भाषा बनाना। आपकी भाषा सुन के दूसरे भी उस भाषा को कैच करेंगे, दूसरे भी उस भाषा को कैच करेंगे, दूसरे भी वो भाषा बोलने लग जाएंगे और सडनली पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। पहले मेरी, फिर मेरे घर की, फिर मेरे वर्क प्लेस की, रेडिएट हो गया बाहर। अब इसको सदा याद रखने के लिए कि मुझे याद रखना है कि मुझे ये शब्द यूज करने हैं, क्योंकि संग का रंग लगता है ना, संग का रंग लगता है। अभी हम यहां बैठे हैं और हम ये वाले शब्द उच्चारण कर रहे हैं, अब हम बाहर जाएंगे, इसके बाद बाहर जाएंगे, फिर कोई मिलेगा, वो कोई और शब्द बोलेगा। अगर सामने गए हम 9 बजे, हमें कोई मिला, हमने किसी से कहा क्या हाल चाल है, और अगर वो तो नहीं आए थे ना आज इधर, वो तो नहीं आए थे, ये ध्यान रखना है कि कौन किस पे हावी होने वाला है अब इस टाइम। अगर सामने वाले ने गलती से दूसरी वाली भाषा बोल दी, उसकी भाषा में बह नहीं जाना। मतलब आपने डिसाइड किया कि आज से चाय नहीं पीनी, लेकिन सामने वाले तो ने नहीं डिसाइड किया ना, तो सामने तो लोग चाय पिएंगे ना, और जब वो चाय पिएंगे, अगर उन्होंने कहा पिएंगे आप, बस वो उस टाइम ध्यान रखना है सिर्फ अपने संस्कार का, उस टाइम ध्यान रखना है अपने संस्कार का, क्योंकि मेरे पास संस्कार है चाय पीने का, दैट्स वाई। अगर नहीं था तो फिर तो बहुत ईजी, हम 1 सेकेंड में बोलते हैं नो, लेकिन मेरे पास है। जैसे ही सामने वाला पूछेगा पिएंगे, मेरा मन एक थॉट क्रिएट करेगा, आधा कप, थोड़ा सा, बस वो 2-3 दिन ट्रांजिशन पीरियड है, वो 2-3 दिन ट्रांजिशन पीरियड है कि नो मीन्स नो मीन्स नो। उसके बाद सामने वाले ने भी पूछना नहीं और मेरे मन ने भी बोलना नहीं। जीवन भर के लिए आदत चेंज्ड, भाग्य चेंज्ड, नहीं तो जीवन भर के लिए एक चाय के कप के गुलाम। 2-3 दिन का ट्रांजिशन नहीं करते और हम गुलामी की आदत जीते हैं, और 2-3 दिन अटेंशन नहीं जी, पी लो, सर दर्द होगा, कोई बात नहीं जी, बिल्कुल ठीक है, ऐसे थोड़ी छूटती है चाय इतनी जल्दी, बचपन से आप पी रहे थे, कोई बात नहीं जी, छूट जाएगी। 2-3 दिन लोग बोलेंगे हमेशा, लेकिन क्योंकि उनको लगता है छूट नहीं सकती, और उनको ये भी बुरा लगता है इनकी छूट रही है, मेरी तो छूटती नहीं, लगता है ना इनकी कैसे छूट सकती है। व्यक्ति अपने आप को कमजोर महसूस करता है हमारे संग के अंदर, इस वाइब्रेशन से बचना चाहिए। वो इसलिए हमें राय दे रहे होते हैं क्योंकि वो अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं उस टाइम पे कि मेरे से नहीं छूटती, आपसे कैसे छूट सकती है। तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, और हमें वापस अपनी एनर्जी के अंदर लेने की कोशिश करते हैं।
उस टाइम ऐसे रहना है, और थोड़े दिन के अंदर ट्रांजिशन हो गया, आदत चेंज हो गई, और फिर हम ही इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं उनको अपनी एनर्जी में लाने के लिए। किस किस ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है? ये तो सारा दिन की बातें हैं कि हमें पहले अपने को बचाना है और फिर हम ही निमित्त बनते हैं उनको अपनी एनर्जी के अंदर लाने के लिए। वन चेंजेस, अदर पीपल विल स्टार्ट टू चेंज, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम होम। ये घर से शुरू होगा। तो इसको सहज करने के लिए, नेचुरल करने के लिए, इसी के लिए हम मेडिटेशन सीखते हैं। मेडिटेशन है ही इन शब्दों का उच्चारण। उच्चारण मतलब यहाँ की रिकॉर्डिंग, बोलना नहीं, यहाँ की रिकॉर्डिंग। मैं शांत स्वरूप, मैं इसको देखते हुए, विजुअलाइज करते हुए जब हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, परमात्मा की शक्तियाँ हमारे अंदर भरती जाती हैं। थोड़े दिनों में हमारी आदतें, संस्कार चेंज होने शुरू हो जाती हैं। इसको कहते हैं राजयोग। राजयोग अर्थात स्व पर राज्य करना, मन बुद्धि संस्कारों पर राज्य करना। सीखेंगे मेडिटेशन, सीखेंगे मेडिटेशन। आज से कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो हम आज से अपनी लाइफस्टाइल में डालेंगे। 5 मिनट में इनको नोट कर लो, सिंपल सिंपल, ताकि आपने जो आज पक्का किया है वो करना बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। सिंपल सिंपल छोटी छोटी आदतें, लाइफस्टाइल हैबिट्स, खुद भी करेंगे, फैमिली के साथ भी शेयर करेंगे। फोर्स नहीं करेंगे, उनको सजेस्ट करेंगे। फर्स्ट आदत, अपनी भाषा को संभाल के रखने के लिए है, अपनी सोच को संभाल के रखने के लिए संग के रंग से परहेज करना है। वो संग है मीडिया, मतलब कंटेंट। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, फोन ऑन करेंगे, आपको अलग भाषा मिलती जाएगी, अलग भाषा मिलती जाएगी। सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे संस्कारों पर कंटेंट का है, क्योंकि जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो हमारी सोच बनती है, वो हमारी सोच बनती है। तो हम सीरियल देख रहे हैं, जो हम गाने सुन रहे हैं, जो हम मूवी देख रहे हैं, जो हम फ़ोन पे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं एक दूसरे को, वो देख रहे हैं, उसकी क्वालिटी को चेक कर लीजिएगा। अगर उस कंटेंट के अंदर लस्ट है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, नफरत है, हिंसा है, गुस्सा है, चिंता है, डर है, तो हमें नहीं देखना। क्योंकि जैसे ही हमने एक कंटेंट देखा, हमारा वो वाला संस्कार क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। और वैसे भी कंटेंट का ध्यान रखना है। कंटेंट हमारी इमोशनल डाइट है, कंटेंट हमारी इमोशनल डाइट है। अपना ध्यान रखेंगे तो बच्चों को भी सिखा सकेंगे, प्रभाव डाल सकेंगे उनके ऊपर। तो आज से जब फ़ोन को ऐसे स्क्रॉल करते हैं या टीवी का चैनल सर्फ करते हैं या इंटरनेट के साथ बैठे हैं, कुछ भी देखने लगेंगे तो अपने आप को याद दिला देना, ये मेरा व्यक्तित्व बन जाएगा, ये मेरी सोच बन रही है, ये मेरी भाषा बन रही है, ये मेरा संस्कार बन रहा है, ये मेरा भाग्य बन रहा है। इसीलिए 25 सालों में संस्कार और भाग्य बदल गए, क्योंकि कंटेंट बहुत फास्ट बढ़ता गया और आगे और बढ़ेगा। ये घटेगा नहीं, ये घटेगा नहीं, क्योंकि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। हम कंज्यूम करते ही जा रहे हैं, कंज्यूम करते ही जा रहे हैं, तो वो क्रिएट करते जा रहे हैं और क्रिएट करते जा रहे हैं। अब उसमें रोज़ रात को सोने से पहले और रोज़ सुबह उठते ही 15 मिनट, सिर्फ सोने से पहले 15 मिनट उठते ही सात्विक कंटेंट अपने अंदर डाल दीजिए। ये 7 गुणों वाला कंटेंट अपने अंदर डाल दीजिए। इसको हम कहेंगे ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। सुनिए, पढ़िए या देखिए कोई भी चीज़ जिसके अंदर ये 7 गुण हैं, पवित्रता, शांति, शक्ति, स्पिरिचुअल कंटेंट। कर सकते हैं 15 मिनट सोने से पहले। इजी, इजी, वेरी इजी। आप सिर्फ 15 मिनट सोने से पहले कीजिए, आपको अपनी नेचर में महीने के अंदर चेंज आना दिखाई देगा। इतना ज़्यादा प्रभाव होता है कंटेंट का हमारे व्यक्तित्व के ऊपर। तो 15 मिनट रात को सोने से पहले, क्योंकि उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है, और 15 मिनट सुबह उठते, क्योंकि उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड है। तो वो 2 टाइम है जब प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, या नहीं तो फिर सारा दिन में कभी भी सुन सकते हैं। अगर रात को सोने से पहले डालेंगे, नींद गहरी आएगी, क्योंकि मन को क्या करके सो रहे हैं?
शांत और स्थिर करके सो रहे हैं। अगर उसकी ऑपोजिट क्वालिटी का कंटेंट डालेंगे, मन रात को अशांत रहेगा, पता नहीं चलता है हमारे को, हमें नहीं पता चलता हमारा मन कैसा था। हमें तब पता चलता है जब सपने आते हैं। कभी कभी किसी ने अनुभव किया कि कोई मूवी देखी थी, कुछ देखा था जस्ट सोने से पहले और नींद में उसका असर पड़ा, है ना, नेचुरल है ये। तो वो कभी कभी हमें दिखता है बट एक्चुअली वो रोज हो रहा है और हमें गहरी नींद नहीं आ रही, और गहरी नींद नहीं आने के कारण भी मन और शरीर पर असर पड़ जाता है। दिन में झुटके आते हैं इतने घंटे सोने के बाद भी, क्योंकि रात को शरीर सो रहा था, मन वो सब प्रोसेस कर रहा था। तो स्पिरिचुअल कंटेंट, आध्यात्म रात को सोने से पहले, सुबह उठते हैं। अपने ये 8-10 संकल्प लिख लेते हैं। जिन संकल्पों को हम दोहराएंगे वो सिद्ध होते जाएंगे। अभी लिख लेते हैं। सबसे पहला, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं मतलब मैं जीवन के हर सीन में इन कंट्रोल रिस्पॉन्ड करूंगी, रिएक्ट नहीं कर दूंगी। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा संकल्प, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं, काम एंड स्टेबल। मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। तीसरा संकल्प, मैं सदा खुश हूं, आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं सदा खुश हूं। चौथा संकल्प, अगर डर लगता है, मैं निडर हूं। मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं अगर चिंता होती है। तो जो बनना चाहते हैं वो संकल्प हम लिख रहे हैं। संकल्प को रिपीट करते जाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। कभी थॉट नहीं आएगी मैं बीमार हो गया तो, आएगी ही नहीं थॉट। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, सदा रहेगा। अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसके लिए संकल्प, उसके लिए संकल्प। तो जो बीमारी है उसका काउंटर थॉट। तो अगर बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर तो संकल्प जाएगा मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इजी इजी, अपने लिए फिक्स कर सकते हैं। किसी का शुगर लेवल ज़्यादा है, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है। आप फिगर भी दे सकते हैं अपने आप को कि कितना चाहिए आपको। ये वर्क करता है, ये एक साइंस है, साइंस ऑफ द माइंड। संकल्प को रिपीट करते जाओ, सिद्ध होता जाएगा। संकल्प से सिद्धि एक लॉ है, एक लॉ है। तो अगर कोई बीमारी है उसका संकल्प जरूर डालिएगा, वो आपके शरीर पर काम करेगा वो संकल्प रात भर। फिर अगला संकल्प अपने रिश्तों के लिए, मैं सबको स्वीकार करता हूं, सब मुझे स्वीकार करते हैं। मेरे रिश्ते मजबूत हैं, मेरा परिवार यूनाइटेड है, एकता है हमारे घर के अंदर। सब कुछ बिखर रहा हो तो भी ये संकल्प डालना, चेंज हो जाएगा। तो एक संकल्प अपने काम के लिए, सफलता मेरे लिए निश्चित है। सफलता चाहिए नहीं, सफलता मेरे लिए निश्चित है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। ये सुरक्षा कवच रोज जरूर पहनना है। परमात्मा की वाइट डिवाइन लाइट का सर्कल अपने चारों तरफ बनाइए, बनाइए, अभी बनाइए। वाइट लाइट डिवाइन सर्कल, नहीं हाथ नहीं लाने पड़ेंगे, वो तो मैं दिखा रही हूँ ड्रॉ करने के लिए। आपको सिर्फ मन से बनाना है एक वाइट डिवाइन लाइट सर्कल, ऐसे अपने चारों तरफ, पूरी चारों तरफ ऐसे होना चाहिए। ये हाई एनर्जी वाइब्रेशन सर्कल अपने चारों तरफ इसलिए डालना है ताकि सारा दिन में किसी की भी लोअर वाइब्रेशन मेरे सर्कल के अंदर नहीं आ सकती। जैसे घर के चारों तरफ वो तार लगा दो तो कुछ नहीं आ सकता ना, बस वैसे वाइब्रेशन का तार है ये हमारे चारों तरफ। 10 संकल्प हो गए। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं निडर हूँ, मैं शांत और स्थिर हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, कोई बीमारी है तो उसका संकल्प, मेरे रिश्ते सारे मजबूत हैं, मेरा परिवार यूनाइटेड है, मैंने ये ऑलरेडी अचीव कर लिया है, सफलता मेरे लिए निश्चित है, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। 1 मिनट से कम लगेगा बोलने में। रात को सोने से पहले, जस्ट सोने से पहले 1 मिनट साइलेंस में बैठकर इन 10 संकल्पों को दोहरा दीजिए। और इसकी जगह आपको जो बनना है वो डाल सकते हैं, ये तो जेनरिक है।
आपको कोई भी संस्कार चेंज करना है, आप उसकी जगह डाल सकते हैं। कोई भी संकल्प, किसी के अंदर संस्कार है लेट पहुंचने का, वो संस्कार, वो संकल्प डालेगा, मैं हमेशा समय से पहले हर जगह पहुंचता हूं। किसी के अंदर संस्कार है छोटी छोटी बात में झूठ बोलने का, मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, डाल दो संकल्प। कोडिंग होती है यहाँ पे फिर रात को। तो रात को सोने से पहले इसको प्यार से बोल देंगे 1-2 बार, उसके बाद किसी से बात नहीं करेंगे, उसके बाद फोन नहीं देखेंगे। वो लास्ट थॉट होनी चाहिए सबकॉन्शियस के ऊपर। फिर सुबह उठते ही इसको फर्स्ट थॉट की तरह बोल दीजिए। सुबह सबसे पहले किसका चेहरा देखेंगे मन पे? मैं शक्तिशाली हूं, मैं सदा खुश हूं, मैं निडर हूं। इजी। रात को सोने से पहले, सुबह उठते, इजी। ये 2 टाइम हो गए। अगला टाइम खाना खाने से पहले, वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारे खाने में भी वाइब्रेशंस है। कौन से खेत से आए, वहां के किसान का मूड कैसा चल रहा है। अगर वहां चिंता है, वहां डर है, जैसे आपने देखा आपके पौधे पे असर हो रहा है आपके वाइब्रेशन का, आपके पौधे पे आपके वाइब्रेशन का असर हो रहा है, तो खेतों में किसान के मन की स्थिति का असर हो रहा है। नेचुरल चीज है ना, नेचुरल चीज है। महीनों महीनों लगते हैं एक सब्जी या एक अनाज बनने में, वो उतने दिन उस आत्मा के व्यवहार, स्वभाव, संस्कार का असर है। फिर वो आता है बड़ी मंडी में, वहां तो कितना शोर मच रहा होता है वो मंडी के अंदर। फिर वो आता है दुकान में, फिर वो आता है हमारे घर में, फिर वो बनता है तो बनाने वाले का संस्कार, फिर वो आता है टेबल पे। इतने संस्कारों के फिल्टर के थ्रू वो खाना जाकर हमारी प्लेट पर आता है। तो इसलिए कम से कम 5 सेकंड रुक कर उस खाने की एनर्जी को चेंज करते हैं। तो जैसे ही खाना सामने आए, परमात्मा आपका शुक्रिया, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं निडर हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, सफलता निश्चित है। अब खाएंगे 5 सेकंड, एनर्जी चेंज कर सकते हैं 3 बार खाने के टाइम। इजी इजी। और जल्दी सिद्ध करना है, धीरे धीरे सिद्ध करना है या और जल्दी सिद्ध करना है? आप कितनी जल्दी चेंज चाहते हैं? जल्दी चाहते हैं या आराम आराम से चाहते हैं? जल्दी चाहते हैं, फिर जितनी बार पानी पिएंगे तब। इसलिए बोलना है क्योंकि इस पानी में पूरे शहर की वाइब्रेशन है। पानी में चिंता है, पानी में डर है, पानी में गुस्सा है, पानी में उदासी है, क्योंकि वो इस समय शहरों की प्रिडोमिनेंट इमोशन बनी हुई है। पिछले 2 सालों में कौन सी वाइब्रेशन थी देश के अंदर, दुनिया के अंदर? वो सब पानी में आई है। इसीलिए कितने घरों में बिना किसी कारण के उदासी आ रही है, बिना किसी कारण के डर लग रहा है, बिना किसी कारण के एंजाइटी हो रही है। इट्स कमिंग थ्रू फूड एंड वाटर, इमोशनल इन्फेक्शन। कौन से घर का नमक खाते हो और कौन से शहर का पानी पीते हो? है ना कहावत? ऐसे ही थोड़ी है कहावत, उसका मीनिंग है। तो 5 सेकंड रुक कर इस पानी के वाइब्रेशन को चेंज करके इस पानी को अमृत बना दीजिए। बन जाएगा ना अमृत। जब उसके अंदर वाइब्रेशन चेंज कर देंगे तो पानी को देखना है, देखेंगे नहीं भी, सामने रखना है। किसी के सामने होते हुए भी ये करना है। किसी के घर जाके पिएंगे तो जरूर करना है। किसी के घर जाके पिएंगे क्यों करना है? किसी के घर जाके पिएंगे क्यों करना है? हमें पता नहीं है उस घर में क्या क्या चल रहा है। ऑफिस में जरूर करना है, दुकान में जरूर करना है, हॉस्पिटल में जरूर करना है। पानी में वाइब्रेशन है। इसलिए 5 सेकंड रुक के, मैं शक्तिशाली हूं, सदा खुश हूं, निडर हूं, शांत स्थिर हूं। इजी। पानी की बोतल है अभी आपके पास? है पानी की बोतल? चलो खोलते, अभी करते अपने पानी को एनर्जाइज, पानी को अमृत बनाएंगे। हफ्ता कर लिया ना, उसके बाद कभी पानी नहीं पिएंगे और खाना खाएंगे बिना 5 सेकंड रुके। इट्स एज इम्पोर्टेंट एज वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। कभी गलती से भी, कितनी भी जल्दी हो, कितने भी लेट हो रहे हो, हाथ धोए बिना तो नहीं खाना खाता कोई। हाथ धोए कहते इन्फेक्शन हो जाएगी, तो वो फिजिकल इन्फेक्शन है, ये इमोशनल इन्फेक्शन है।
ले आए बॉटल सामने, बिल्कुल नेचुरल रखना है, ताकि किसी के सामने बैठे हो तो कैसे करना है वो कर रहे हैं हम अभी, ऐसे नहीं करेंगे उनके सामने, नहीं, बस ऐसे लेके बैठेंगे जैसे बैठते हैं ना, अपना पानी का ग्लास पकड़ेंगे, ऐसे देखने की भी जरूरत नहीं है, बस ऐसे बैठेंगे। अब बोलते चाहिए, मैं शक्तिशाली हूं, मैं शांत हूं, मैं सदा खुश हूं, मैं निडर हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, सफलता निश्चित है, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। अब अपना अमृत पीजिए। इजी इजी। ये करने से क्या हो गया, सुबह रात को 3 बार खाना, 5-6 बार पानी, 5-6 बार पानी। अगर चाय कॉफी पीते हैं उस पर भी करना, उससे ज्यादा की चीजों पर ये असर नहीं करता, वो करने की कोशिश नहीं करना, इतना वाइब्रेशनल चेंज नहीं हो सकता है। नहीं तो हम सोचे चलो ये तो किसी भी चीज पे काम करता है, फिर वो नहीं करेगा उसके ऊपर काम, ऐसी इच्छा लेकर आती है। तो ये 5-6 बार अगर दिन में कर लिया ना, तो ये जो हमने संकल्प आज डिसाइड किए ये हमारे नेचुरल बन जाएंगे, नेचुरल बन जाएंगे। संकल्प से सिद्धि, इस लॉ को यूज करें अपनी लाइफ के अंदर और अपनों की लाइफ के अंदर मिरेकल्स। ये बच्चों को भी सिखाना है ये कैसे करना है। बच्चों को 10 की जगह 5 थॉट दे दो। छोटे छोटे बच्चे करते हैं, छोटे छोटे, 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा ये कर लेता है। 2 थॉट भी अगर एक छोटा बच्चा क्रिएट कर लेना, मैं शांत हूँ,